नमस्कार दोस्तों, पाठशाला मैथ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 2.1 सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 सोल्व करने से पहले सबसे पहले आपको साइन कोस टेन कोसेक कोसेक इनके जीरो से लेकर 90 तक सही मानों का पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो है साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले हम इसको किसी के भी एक्स वाई जेड किसी के भी बराबर मान लेंगे। तो मैं इसको एक्स के बराबर मानता हूं। तो माना एक्स बराबर साइन इनवर्स -1/2। अब हम साइन इनवर्स को एक्स की साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स बराबर -1/2। अब साइन में 1/2 किसका मान होता है? साइन में 1/2 किसका मान होता है? साइन में 1/2 जो होता है वो होता है साइन 30 अंश। और साइन 30 अंश को हम लिख सकते हैं π/6। साइन एक्स बराबर माइनस है तो माइनस लगा दें, माइनस साइन π/6। साइन से साइन कैंसिल तो एक्स बराबर -π/6 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कोस इनवर्स √3/2। अब सबसे पहले हम इसको मानते हैं। माना एक्स बराबर कोस इनवर्स √3/2। अब इस कोस इनवर्स को हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा कोस एक्स बराबर √3/2। अब कोस एक्स में √3/2 किसका मान होता है? कोस एक्स में √3/2 जो होता है वो होता है 30 अंश। उस 30 अंश को हम लिख सकते हैं π/6। तो कोस एक्स बराबर कोस π/6। कोस से कोस कैंसिल तो एक्स बराबर π/6 ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कोसेक इनवर्स 2। तो इसको सबसे पहले मानेंगे। माना एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 2। इस कोसेक को हम एक्स की साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स बराबर 2। अब कोसेक में 2 किसका मान होता है? कोसेक में 2 जो होता है वो होता है 30 अंश का। 30 अंश को हम लिख सकते हैं π/6। कोसेक एक्स बराबर कोसेक π/6। कोसेक से कोसेक कैंसिल तो एक्स बराबर π/6 ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, जो है वो है tan इनवर्स -√3। अब सबसे पहले इसको मानेंगे। एक्स बराबर tan इनवर्स -√3। इस tan इनवर्स को हम इधर लेकर आएंगे एक्स की साइड तो ये हो जाएगा tan x बराबर -√3। अब tan में √3 किसका मान होता है? tan में √3 किसका मान होता है? tan में √3 ये होता है 60 का। और 60 को हम यहाँ लिख सकते हैं π/3। तो tan x बराबर माइनस है तो माइनस लगा दिए, माइनस tan π/3। tan से tan कैंसिल तो x बराबर -π/3 ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कोसेक इनवर्स -1/2। तो इसमें सबसे पहले मानेंगे। माना एक्स बराबर कोस इनवर्स -1/2। इस कोस इनवर्स को हम अब इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा कोस एक्स बराबर -1/2। अब कोस में 1/2 किसका मान होता है? कोस में 1/2 किसका मान होता है? कोस में 1/2 होता है वो होता है 60। और 60 को हम क्या लिख सकते हैं? π/3। कोस एक्स बराबर कोस, अगर कोस का एंगल माइनस हो
अगर कोस का एंगल माइनस हो तो वह पाई में से घटेगा, तो पाई माइनस पाई बाई 3। बस ये है जब घटेगा अगर माइनस हो, तो कोस एक्स बराबर कोस 2 पाई बटे 3। कोस से कोस कैंसिल, तो एक्स बराबर 2 पाई बटे 3। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स माइनस 1। तो इसमें मानेंगे, माना एक्स बराबर tan इनवर्स माइनस 1, इसको इधर लेकर आएंगे, ये हो जाएगा tan x बराबर -1। tan में -1 किसका मान होता है? tan में 1 किसका मान होता है? 45। 45 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2। तो tan x बराबर tan या माइनस लगा दें, tan पाई बाई 2। tan से tan कैंसिल, तो x बराबर माइनस पाई बाई 2। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है sec इनवर्स 2/√3। सबसे पहले हम इसे मानेंगे एक्स वाई जेड किसी के बराबर, तो मैं इसे x के बराबर मानता हूं। माना x बराबर sec इनवर्स 2/√3। अब इस sec इनवर्स को हम x की साइड लेकर आ गए, तो होगा sec x बराबर 2/√3। अब हमें ये देखना है कि sec में 2/√3 किसका मान होता है। sec में 2/√3 किसका मान होता है? sec में 2/√3 होता है, वो होता है 30 अंश। 30 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 6। sec x बराबर sec पाई बाई 6। sec से sec कैंसिल, तो x बराबर पाई बाई 6। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कोट इनवर्स √3। सबसे पहले हम इसे मानेंगे, माना x बराबर कोट इनवर्स √3। इस कोट इनवर्स को हम इधर लेकर आएंगे, तो हो जाएगा कोट x बराबर √3। अब हमें ये देखना है कि कोट में √3 किसका मान होता है। कोट में √3 जो होता है वो होता है 30 अंश का। 30 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 6। तो हो जाएगा कोट x बराबर कोट पाई बाई 6। कोट से कोट कैंसिल, तो x बराबर पाई बाई 6 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कोस इनवर्स -1/√2। सबसे पहले से मानेंगे, माना x बराबर कोस इनवर्स -1/√2। अब इस कोस इनवर्स को हम इधर लेकर आ जाएंगे, तो हो जाएगा कोस x बराबर -1/√2। अब अगर कोस x का मान, अगर कोट इनवर्स x sec इनवर्स x कोस इनवर्स x कोट इनवर्स x sec इनवर्स का मान माइनस में दिया हो, इन तीनों का मान माइनस में दिया हो, तो तब हमें पाई में से घटाना है। अगर कोस इनवर्स x का मान कोस इनवर्स का कोट इनवर्स और सेक इनवर्स का मान माइनस में दिया हो, जैसे दिया है माइनस में, तो तब हमें पाई में से घटाना है। ये आपको याद रखना है इतना। तो यहाँ है कोस x में 1/√2 किसका मान होता है? कोस में 1/√2 वो होता है 45। 45 को क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 4। पर लेकिन हमारा मान दिया है माइनस में, तब हमें क्या करना है? हमें पाई में से घटाना है। तो हो जाएगा कोस x बराबर कोस पाई में से घटाना माइनस है, तो पाई में से पाई माइनस पाई बाई
4। तो कोस का कोस कैंसिल, तो x बराबर पाई माइनस पाई बाई 4। अब इस यहाँ ले लेके लेस है एलसीएम, तो x बराबर ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कोशेक इनवर्स माइनस रूट 2। माना x बराबर कोशेक इनवर्स माइनस रूट 2। इस कोशेक को हम इधर लेकर जाएगा तो हो जाएगा कोशेक x। कोशेक x बराबर माइनस रूट 2। अब हमें ये देखना है कि कोशेक में रूट 2 किसका मान होता है। कोशेक में रूट 2 होता है, वो होता है 45। 45 में क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4। तो हो जाएगा कोशेक x बराबर, माइनस है तो माइनस लगा देगा, माइनस कोशेक पाई बाई 4। कोशेक से कोशेक कैंसिल, तो x बराबर माइनस पाई बाई 4। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। सबसे पहले हम इसके मान को अलग अलग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले tan इनवर्स 1। अब हमें ये देखना है कि tan में 1 किसका मान होता है। tan में 1 जो होता है वो होता है 45। 45 में क्या ले सकते हैं, पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। अब इसी तरह निकल ले कोस इनवर्स माइनस 1/2। कोस इनवर्स माइनस 1/2। अब मैंने बताया था अगर कोस में हमारा मान माइनस में दिया हो, अगर कोस में हमारा मान माइनस में दिया हो तो हमें पाई में से घटाना है। तो अब हमें ये देखना है कि कोस में 1/2 किसका मान होता है। कोस में 1/2 होता है, वो होता है 60 अंश। 60 को क्या ले सकते हैं, पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा, इसे ये माइनस है तो पाई में से घटा देंगे। ये हो जाएगा पाई माइनस है तो पाई में से घटा देंगे, पाई माइनस पाई बाई 3। यहाँ ले लेके लेस है तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। इसी तरह साइन इनवर्स माइनस 1/2। साइन इनवर्स माइनस 1/2। साइन में 1/2 किसका मान होता है। साइन में 1/2 होता है 30 अंश। 30 को क्या ले सकते हैं, पाई बाई 6। तो माइनस है तो माइनस पाई बाई 6। अब इन सभी को हम जोड़ लेंगे, ये जोड़ का निशान है, जोड़ लेंगे इन्हें। तो tan इनवर्स 1 का मान आया हमारा पाई बाई 4 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2 का मान आया हमारा 2 पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान आया हमारा माइनस पाई बाई 6। अब इनका ले लेंगे हम लेस है एलसीएम, लेस आएगा इनका 12। अब 12 आएगा, अब इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई। ये हो जाएगा 9 पाई बाई 12। 3 से काट लेंगे, 3 तिया 9 पाई 3 चौक 12। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब हमें ये देखना है कि कोस में 1/2 किसका मान होता है। कोस में 1/2 होता है 60 अंश। 60 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3। तो हो जाएगा पाई बाई
3 प्लस है तो प्लस लगा देंगे, प्लस 2 गुना साइन में 1/2 किसका मान होता है? साइन में 1/2 होता है, वो होता है 30 अंश। 30 को हम क्या लिख सकते हैं? π/6, π/6। तो हो जाएगा π/3 प्लस 2 की गुना इसमें 2π/6। अब यहाँ ले लेगा हम लेस है एलसीएम, लेस आएगा इसका 6 6, ये हो जाएगा 2π प्लस 2π बराबर 4π/6। इसे 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2π 2 तिया 6, 3 भाई हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है यदि साइन इनवर्स x बराबर y के हो तो इसमें क्या है? ये तो इसमें -π/2 छोटा भी बड़ा भी y से, तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है tan इनवर्स माइनस sec इनवर्स -2। अब हमें ये देखना है कि tan में √3 किसका मान होता है? tan में √3 किसका मान होता है? tan में √3 जो होता है वो होता है 60 अंश। 60 अंश को क्या लिख सकते हैं? π/3। तो हो जाएगा π/3, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब sec में 2 किसका मान होता है? sec में 2 किसका मान होता है? sec में 2 होता है वो होता है 60। 60 को क्या लिख सकते हैं? π/3 पर, लेकिन यहाँ हमारा मान जो है sec में माइनस दिया है, हमारा मान जो sec में वो माइनस दिया है। अगर sec में हमारा मान माइनस दिया हो तो तब हमें पाई में से घटाना है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/3। अब हो जाए π/3 माइनस, यहाँ ले लेंगे लेस है तो हो जाएगा 2π/3। अब इस पूरे में ले लेगा हम लेस है, तो लेस आ जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा पाई माइनस 2π। 2π में से पाई गया π/3, ये हो जाएगा आंसर।